नासिक के सैयद सादपीर सरकार दरगाह को तोड़ते हुए तोड़क कार्रवाई की गई है। इसके कमेटी मेंबर फ़हीम शेख हमारे साथ हैं। फ़हीम, पूरा वाकया बताइए कि क्या कुछ हुआ था। देखो, सबसे पहले तो ये जो तोड़क कार्रवाई जो की है वो पूरी इलीगल तरीके से की है। हमने बार बार कोर्ट से गुहार लगाई थी, जबकि हाई कोर्ट ने हमारी गुहार सुनी ही नहीं थी। आज हमारी सुप्रीम कोर्ट से हमको स्टे मिला है और हमको यही भरोसा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पूरी बात सुनी है और हमारी बात सुनने के बाद में हमारे को पूरी स्टे दिया है और जो तोड़क कार्रवाई इन्होंने इलीगल तरीके से की है, इसका उन्होंने जवाब तलब किया है। आप कह रहे हैं इलीगल तौर पर की गई है, लेकिन मनपा की तरफ से ये कहा गया कि आप लोगों को 15 दिन की नोटिस दी गई थी और कहा गया कि खुद से तोड़िए, नहीं तो हम आकर तोड़ेंगे। तो इसमें क्या? देखिए, जो 15 दिन की जो नोटिस थी, मनपा इतनी शातिर है, मनपा ने बराबर देखी थी कि छुट्टियां कब आती है। छुट्टियों का दौर देख के, छुट्टियों का टाइम निकाल के मनपा ने उसके हिसाब से पूरा टाइम अरेंज करके की थी। हमारे पास आज भी उसके सब पुरावे 350 साल के पूरे दस्तावेज हमारे पास में है। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में जब दिए है तो सुप्रीम कोर्ट ने तभी तो हमारे को स्टे दिया है। तो हम सुप्रीम कोर्ट पे ऊपर पूरा भरोसा है हमें और हमें न्याय मिलेगा, हम इतना यकीन करते हैं। और जो इलीगल कार्रवाई जिन्होंने की, हम इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर से दाद मांगने। तो वो भीड़ कौन सी थी जो पुलिस पर हमला करती? देखो, ये जो भीड़ थी, अभी भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। अभी वहाँ पर जो भीड़ थी, कौन कहाँ से आया था किसी को पता नहीं। पर मैं पुलिस प्रशासन से ही आपके ज़रिए एक निवेदन करता हूँ कि पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है, जो नाबालिग बच्चे जो शिक्षण ले रहे, हमारे जैसे कुछ सोशल वर्कर जो काम कर रहे हैं, इस काम में एक्टिव है, ऐसे लोगों के ऊपर गलत कार्रवाई कर रही है। तो मैं आपके ज़रिए उनसे निवेदन करता हूँ, आप देखकर कार्रवाई करें। जिन्होंने किया है, जो हुआ है वो निंदनीय है, हम उसकी समर्थन नहीं करते हैं, उसको समर्थन देते ही नहीं। पर जिन्होंने किया है उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो, बेगुनाहों के ऊपर कार्रवाई ना हो, हमारी इतनी आपके ज़रिए पुलिस प्रशासन से भी विनंती है। मुझे दरगाह के बारे में बताइए, कितनी पुरानी है, किसकी दरगाह है और यहाँ पर कब से है? ये दरगाह 350 साल पहले की दरगाह है। अभी तो हमारे पास में उसके 350 साल के उस दस्तावेज हुए है। ये तो उसके पहले की है। हमारे बाप दादा जो थे, पूर्वज थे, वो भी यहाँ पर आते थे। और ये दरगाह, सबसे पहली बात आपको बताता हूँ, कोई एक समाज की नहीं है। यहाँ पर जितने भी ट्रस्टी है, ये सब अलग अलग समाज के हैं। तो ये जो आज माहौल बनाया जा रहा है क्या हिंदू मुस्लिम का, ये पहली बात बहुत गलत किया जा रहा है। तो मेरी प्रशासन से भी ये विनंती है कि हिंदू मुस्लिम का माहौल नहीं बनाते हो। आप आए, आप देखे, पेपर देखे, हमारे पास में जो दस्तावेज है वो चेक करें। आप सिर्फ तोड़क कार्रवाई कुछ राजकीय फायदे के लिए कुछ लोग कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। और उसमें मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, इसमें कोई हिंदू भी नहीं कर रहा है। दरगाह को कोई हिंदू का भी अपोज नहीं है। कुछ गिने चुने हैं जो राजकीय फायदा लेने के लिए कर रहे हैं, ये उनको ही पहले यहाँ आंदोलन भी हुआ था। हाँ, ये आंदोलन जो किया था ना, देखो, ये काम अगर इलीगल है या लीगल, ये काम शासन और प्रशासन का है, ना कि जनता का है, ना कि जनता की प्रतिनिधि का है। जो तरीके से धरना वरना ये किए थे, ये इलीगल तरीके से, पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की? हमारी ये भी मांग है, जिसने इस दरगाह को शहीद करने के पीछे जिसने राजकीय फायदा उठाने की कोशिश की, इनके ऊपर, सबके ऊपर कायदे से हम कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। एक आखिरी सवाल है, तो आप वो कह रहे हैं कि जो जमीन है वो इलीगल नहीं है, वो दरगाह की ही जमीन है? बिल्कुल नहीं है। इसके हमारे पास में 350 साल पुराने दस्तावेज अभी भी मौजूद है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को स्टे दिया है ना। अगर इलीगल रहती तो कहाँ से देता था? सुप्रीम कोर्ट है, वो सर्वोच्च न्यायालय है। भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि वक्फ का जो नया बिल आया उसकी शुरुआत यहाँ पर देखने मिल रही है। ये गलत है, ये वो सिर्फ राजकीय फायदा उठाना चाहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम करके, वक्फ और ये मुस्लिम हिंदू करके ना, सिर्फ लोगों को बहकाना चाहते हैं। तो पब्लिक ने ऐसे लोगों के बहकावे में आना। खुद बतौर दरगाह से हैं, आप चाहते हैं शांति बनी रहे और सब कुछ बिल्कुल शांति बनी रहे, और हम शुरुआत से शांति बनाने की सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सभी ने शांति बनाए रखे। ये जो जिन्होंने भी किया है वो निंदनीय है, हम उनका समर्थन नहीं करते। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना ज़रूरी है। तो पुलिस प्रशासन भी जो कार्रवाई करे, देख दिखा के करे। किसी भी निर्दोष के ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो हम पुलिस प्रशासन और शासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इसकी दाद मांगेंगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी। तो फ़हीम
को आप सुन रहे थे, दरगाह कमेटी से आते हैं, उनका कहना है कि ज़मीन जो है वो लीगल है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी है और सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल उनको राहत मिली है, लेकिन वो आगे जिस तरह की गिरफ्तारी और कार्रवाई की गई उसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.